बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां गिरिडीह में हाथी के एक बच्चे कुआं में गिर गया। सरिया के निमाटांड गांव में हाथियों के झुंड से बिछड़कर हाथी का एक बच्चा कुएं में गिर गया। देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कुएं में हाथी के एक बच्चा गिर गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है और 3 जेसीबी की मशीनें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। जैसे ही वन विभाग की टीम को इसकी खबर मिली, टीम मौके पर पहुंच गई और 3 जेसीबी मशीन से हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है। कुएं से बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है ताकि डूब रहे हाथी के बच्चे को निकाला जा सके। बता दें कि इस इलाके में हाथियों का आतंक रहता है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कुएं में हाथी का एक बच्चा गिर गया, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 जेसीबी की मशीनें लगी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने में और वन विभाग की टीम भी वहां पर मौजूद है। हम लोग को सूचना मिली कि हाथी जो है इस क्षेत्र में आए हुए थे, तो हमारी जो है पूरी टीम लग गई कि किसी को हताहत ना हो। जैसे कि घटना तो आए दिन होती रहती है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही अपना जो है प्रयास कर रखा कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का क्षति ना हो। और हम लोगों ने जब यहाँ पे रात में आकर के फिर से एक बार जब यहाँ पूरा एरिया का जो हम लोगों ने मुआयना किया, तो हम लोगों ने देखा कि हाथी के झुंड में बच्चे भी हैं, जिस कारण से हाथी जो है वो बहुत धीरे धीरे जा रही है। और उसी क्रम में एक हाथी जो है वहाँ पे एक केले का पेड़ था, वो खाते हुए वो बाय मिस्टेक पैर फिसल गया होगा, अंधेरे का वो देखा नहीं होगा, बस पैर फिसल गया, वो गिर गया उसमें। तो अभी जो है हमारे पूरे विभाग की ओर से जेसीबी मंगा करके कुएं को साइड से जो है वो खोद करके वहाँ पे और उनके लिए पैसेज बना रही है, जिस तरह की हाथी का और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कुएं में हाथी का एक बच्चा गिर गया। वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। 3 जेसीबी मशीनों के जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल कर लिया जाएगा और इस हाथी के बच्चे को सकुशल निकाल लिया जाएगा। और हमारे सहयोगी एजाज अहमद जुड़ चुके हैं गिरिडीह से, हमारे संवाददाता। एजाज, कितनी देर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी और कितना वक्त लग सकता है? मैडम, आपको पहले बता दें कि जिस तरह से ये घटना घटी है, रात को ही मतलब ये घटना घटी है और ये सरिया थाना के निमियाटांड गांव की ये घटना है। और सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन वन अधिकारी की टीम के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं निकाला जा पाया है। और बताया जा रहा है कि और भी 2 से ढाई घंटे समय लग सकते हैं अधिक इसे निकालने के लिए। हालांकि सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के आसपास के लोगों में डर का माहौल है और इस तरह की हाथियों के आतंक की घटनाएं लगातार बगोदर से, सरिया से रिपोर्ट की जा रही है। आपको अगर बता दें, अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 सप्ताह पहले ही एक विकलांग की मौत हाथियों ने कुचलकर कर दी थी। और इसे और भी कुछ बैक जाए, यानी 17 अप्रैल को तो एक महिला वहां पे गई थी महुआ बिछने के लिए, चुनने के लिए, उन्हें भी हाथियों ने कुचलकर मार दिया था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार दर्ज की जा रही है, खास करके सरिया बगोदर में। लेकिन जिस तरह से हमने वन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है ताकि जान माल की क्षति जो हो रही है उसे कम किया जाए, मिनिमाइज किया जा सके। मैम जी एजाज, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है, तो ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ चुका है। जी, ये लगातार इस तरह की जो भीड़ है वो सुबह से ही देखी जा सकती है। और जो वन अधिकारी की टीम है उन्होंने भी इन लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अभी कोरोना काल है और आप लोगों को अगर कोशिश हो सके तो आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और भीड़ इकट्ठा ना करें। उसके बावजूद भी, तमाम प्रयास के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है और सुबह से भीड़ लगाए हुए हैं। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वन अधिकारी के द्वारा, टीम के द्वारा, वो लोग देख रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग ये कोरोना गाइडलाइंस की फॉलो नहीं कर रहे हैं। बावजूद अधिकारी बार बार इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भीड़ ना लगाएं कोरोना काल को देखते हुए। जी
एजाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिल्कुल हाथी के बच्चे का रेस्क्यू लगातार जारी है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और 3 जेसीबी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेंगे। वहीं पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बांडू पंचायत में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। बांडू पंचायत के रघुनाथपुर गांव में हाथी ने 45 वर्षीय गाब्रियाल माल्तो को कुचल कर मार डाला। हाथी ने गांव के 3 ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण किसी तरह से हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक रघुनाथपुर में उत्पात मचाने के बाद हाथी साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड की ओर भाग गया। और रांची सदर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में प्रतिनियुक्ति 16 चिकित्सकों ने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। हालांकि किसी भी डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिसके बाद सभी चिकित्सकों को अपने कोविड रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन कार्यालय को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जिन 16 चिकित्सकों ने कोविड पॉजिटिव होने की बात कही है, उसमें डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर संध्या सिन्हा, डॉक्टर संकेश, डॉक्टर सरिता कच्छप, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर रितेश रंजन, डॉक्टर लाल मांझी, डॉक्टर लिली मेरी बिलोंग, डॉक्टर पल्लवी शर्मा, डॉक्टर लकी लिंडा, डॉक्टर अलख निरंजन मिश्रा, डॉक्टर सुमित्रा कुमारी, डॉक्टर दयानंद सरस्वती, डॉक्टर नरेश भगत, डॉक्टर स्वाति चैतन्य शामिल हैं। रांची सदर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में 4 डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस थमाया गया है। डीएम एक्ट 2005 और सीआरपीसी के तहत विभागीय कार्रवाई होगी। लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आरोप है कि डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे। जिन डॉक्टर को शो कॉज नोटिस दिया गया उसमें डॉक्टर मेरी रंजना टोप्पो, सीएचसी राहे, डॉक्टर मुकुल कुमार, आयुष चिकित्सक डॉक्टर वरुण तिवारी, सदर अस्पताल रांची डॉक्टर निरुपमा, सीएचसी लापुंग शामिल हैं। और हमारे ओम प्रकाश रांची से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश, डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि डॉक्टर्स जो हैं वो 16 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोविड संक्रमित होने की बात कही थी, लेकिन अब तक उसमें कोई भी साक्ष्य नहीं दिया कि जिससे ये साबित हो सके कि वो कोविड संक्रमित है। ना कोई टेस्ट रिपोर्ट जमा की गई है, ना ही कुछ और। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा जब शो कॉज इससे पहले भी नोटिस जारी किया गया था तो उन्होंने अपने कोविड संक्रमित होने की बात कही थी, लेकिन कोई रिपोर्ट साझा नहीं की थी, जिसे देखते हुए उन्हें इसे लेकर जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो सौंपने का आदेश दिया गया है कि सदर अस्पताल
अस्पताल के जो सिविल सर्जन है उनके यहाँ पर वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर दे। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और वेतन को भी स्थगित किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो 4 डॉक्टर जो अब तक जिनकी प्रतिनियुक्ति जो सदर अस्पताल रांची में हुई थी, उन्होंने अपना योगदान अब तक नहीं दिया, जिस वजह से कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। लगातार जो मरीज हैं उनके इलाज में भी परेशानियां आ रही हैं, जिसे देखते हुए इन 4 डॉक्टरों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। वहीं विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उनके लाइसेंस रद्द करने की भी अनुशंसा जो है वो डीसी के रांची के द्वारा की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो मरीज हैं उनका कहना है कि डॉक्टर्स की कमी की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कई मरीज जो हैं वो लापरवाही के शिकार बन रहे हैं और कारण काल के गाल में समा रहे हैं। तो जिसे देखते हुए ये डीएम एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा के साथ साथ लाइसेंस रद्द करने की भी बात कही गई है। तो कहा जाए तो पूरी तरह से जो कवायद है वो ये है कि किसी तरह जो ये पेंडेमिक का सिचुएशन है इसे कंट्रोल किया जाए और लोगों को ज्यादा से राहत दी जाए। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा 34 पैरा मेडिकल स्टाफ भी हैं जिनकी भी प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल में की गई थी, लेकिन वो भी अब तक यहां पर अपना योगदान नहीं दे पाए हैं, जिसे देखते हुए उन लोगों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के अलावा साथ में की जाए तो उनकी संविदा को भी रद्द करने की अनुशंसा की जा रही है और इन सभी का वेतन भी स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। तो पूरी तरह से एक्शन में है रांची उपायुक्त, क्योंकि जिस तरह से रांची में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और कहा जाए तो यहां पर जिस तरह से लापरवाही जो सामने आ रही है स्वास्थ्य महकमे की, उसे देखते हुए कार्रवाई की जरूरत थी और यहां पर एक बड़ा स्टेप जो है वो रांची जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। लेकिन देखना होगा कि इसके बावजूद जो ये कार्रवाई की बात कही गई है, क्या डॉक्टर्स या फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो यहाँ पर योगदान दे पाते हैं या नहीं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट के तौर पर सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने भी अपना योगदान अब तक नहीं दिया था। इनके खिलाफ भी जो कार्रवाई की बात कही गई है और साथ में इनके वेतन को भी स्थगित करने का निर्देश दिया गया। तो रांची उपायुक्त पूरी तरह से एक्शन में इस कवायद के बाद दिख रहे हैं, लेकिन इससे स्वास्थ्य महकमे की, खासकर अगर सदर अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर लापरवाही जो है, रांची ही नहीं कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है, तो ऐसे में मरीजों को तो बेहद परेशानी है। ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी को जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन ने 5347 मतों से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को हरा दिया। इस सीट के लिए 17 अप्रैल को मतदान हुआ था। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेएमएम के हाजी अंसारी जीते थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। यहां से जेएमएम ने हाजी हसन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को उतारा। वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल अंसारी से बात की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है। अंसारी ने कहा कि वो जनता के हर वादे पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में हफीजुल साहब की जीत हुई है, क्या प्राथमिकता रहेगी हम जानते हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी? और सबसे पहले तो बधाई आपको। पहले बधाई पूरे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को जो हमको इस प्रतिष्ठा वाला सीट को, जिसमें गुरुजी का आशीर्वाद और हेमंत बाबू का प्यार और हाजी साहब के श्रद्धांजलि में जो मुझे मंत्री पद दिया गया था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था और यहाँ की जनता ने मुझे मत दे करके मधुपुर का मान सम्मान रखा, गुरुजी का, हेमंत बाबू का मान सम्मान रखा, हाजी साहब का मान सम्मान रखा। किस प्राथमिकता के साथ अब काम होगा?
अभी तो जा रहे हैं। पहले तो बोलता था कि अनुकंपा पर मिला है। आज हम क्या योग्य वाले हैं। आज तक एकदम जीत के जनता ठप्पा मार करके भेजा। अब थोड़ा जो काम होगा थोड़ा दूसरा तरीके से होगा। तो हफीजुल साहब अभी हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि किस उनकी प्राथमिकता जो है, पहले तो जैसे कि विपक्ष लोग बोल रहा था कि अनुकंपा पे मिला है, लेकिन अब जो है फुल फेज में ये काम करेंगे और मधुपुर जनता के लिए एक नए चेहरे को फिर से फेस करने के लिए देखा जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी मधुपुर की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के काम की बदौलत ही ये जीत मिली है। इस मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रदर्शन को लेकर ममता बनर्जी को बधाई भी दी है। का उपचुनाव, मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल असलम जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से ममता दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।